हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जेके एसएसबी चुनाव क्लासेस। तो हम पढ़ रहे हैं एचसीएफ और एलसीएम। तो हमने ऑलरेडी 3 लेक्चर इसके पढ़े हैं, तो ये हमारा आज का चौथा लेक्चर है। तो जो लास्ट लेक्चर था इसमें हमने कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए थे, तो आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है द एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 2 एंड देयर एलसीएम इज़ 12 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 4 द अदर नंबर इज़, यानी कि क्या बोल रहा है कि कोई दो नंबर है हमारे पास, कोई दो नंबर है, उनका जो एचसीएफ है वो 2 है और उन दो नंबरों का जो एलसीएम है वो कितना है, वो 12 है। तो उन दो नंबरों में से एक नंबर हमारे पास क्या है, 4 है, और हमने दूसरा नंबर निकालना है। तो जैसे हम देखेंगे कि हमने ये चीज़ देखी थी पहले भी कि अगर कोई भी दो नंबर है उनका जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, कि दो नंबरों का जो प्रोडक्ट होता है वो किसके इक्वल होता है, कि उन दो नंबरों का जो एचसीएफ और उन दो नंबरों का जो एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है इसके बराबर होता है। तो अगर हमारे पास एचसीएफ भी दिया है और एलसीएम भी दिया है, यानी कि किसके बराबर है, ये 4 है और जो दूसरा ये हमारे पास नंबर 4 दिया है और जो दूसरा नहीं दिया है उसके प्रोडक्ट के बराबर है। जैसे हम देखेंगे हमारे पास एचसीएफ कितना है, तो हमारे पास एचसीएफ 2 है और एलसीएम कितना 12 है। तो ये कितना होता है, ये होता है 24। तो हम क्या करेंगे, हमने अब दूसरा नंबर निकालना है। तो क्योंकि जो दो नंबर का प्रोडक्ट होता है वो इक्वल होता है किसके, उन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम के। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक ही नंबर दिया है तो हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास दूसरा नंबर निकल के आ जाएगा। जैसे इसको उड़ाएंगे तो ये उड़ेगा हमारा 4 से 6 टाइम में उड़ेगा। तो अब इसको हम जैसे चेक करते हैं कि देखते हैं कि हमारे पास 6 निकल के आया है। तो हम ये देखेंगे कि अब इन दो नंबरों का प्रोडक्ट निकालेंगे वो कितना आएगा। जैसे हमारे पास आएगा 4 × 6, तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना आता है, ये 24 आता है। तो हमने ये चीज़ पहले देखी थी कि किसी भी दो नंबर का प्रोडक्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है, उन दो नंबरों का एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर 10 एंड देयर एलसीएम इज 60 इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 30 द अदर नंबर इज़, यानी कि क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उन दो नंबरों का जो एचसीएफ है वो 10 है और उन दो नंबरों का एलसीएम जो है वो हमारे पास 60 है और उनमें से एक नंबर हमारे पास 30 है। तो हमने दूसरा नंबर देखना है। तो हम सब सिंपली क्या करेंगे, 10 को मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 60 से करेंगे, और डिवाइड किससे करेंगे, जो एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है। तो ये कितना निकल के आएगा, तो अगर 0 से 0 काटेंगे, मतलब सिंपली 30 से 60 को काटेंगे तो 2 टाइम में कटेगा। तो ये हमारा आएगा 10 × 2, तो हमारे पास निकल के क्या आता है, 20 आता है। तो उसका ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एचसीएफ ऑफ टू नंबर इज़ 10, यानी कि हमारे पास कोई दो नंबर है, उनका जो एचसीएफ है वो 10 है और उन दो नंबरों का जो एलसीएम है वो 700 है। तो इफ़ वन ऑफ द नंबर इज़ 100, यानी कि उनमें से एक नंबर हमारे पास दिया हुआ है वो 100 है, तो हमने दूसरा नंबर निकालना है। तो सिंपली हम क्या करेंगे, एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। एचसीएफ हमारे पास 10 है और एलसीएम जो हमारे पास 700 है, तो डिवाइड कैसे करेंगे, जो नंबर हमारे पास दिया हुआ है। तो अगर उसको उड़ाएंगे तो ये उड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल, तो हमारे पास रह गया 10 × 7, तो ये हमारे पास होता है 10 × 7 70 होता है। तो इसका सी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, 3 एंड 4, यानी कि बोल रहा कि लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किस इन नंबरों से, ऐसा कोई नंबर जो इन नंबरों से डिविजिबल है। तो लीस्ट नंबर तो वो क्या है, तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम लेंगे। तो जैसे इनका एलसीएम हमने लिया 2 का, 3 का, 4 का, तो 2 से इसको उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा। फर्दर हम 2 से उड़ाएंगे, 1 आएगा, 3 आएगा,
1 आएगा, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1 1 1, तो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12 आता है। तो अगर इधर 12 आंसर निकल गया। तो हम दूसरे तरीके से देखते हैं, क्या बोल रहा है कि लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई इन नंबर, एक लीस्ट नंबर देखना है, यानी कि इन लीस्ट नंबर है जो इन नंबरों से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाता है। तो हम एक एक देखेंगे, एक दूसरे तरीके से समझेंगे। जैसे हमारे पास 2 है, तो इसके मल्टीपल देखेंगे तो आता है 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है, 8 आता है, 10 आता है, 12 आता है, 14 आता है, 16 आता है, तो 16 के बाद आता है 18 आता है, 18 के बाद 20 आता है, 21 आता है, सॉरी 22 आता है, 24, 26, तो 26 4 26, तो ये मतलब चलता रहेगा। अगर 3 के देखें तो 3 का आएगा, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा, 12 आएगा, 12 के बाद 15 आएगा, 18 आएगा, 18 के बाद 21 आएगा, 24 आएगा, ये चलता रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगर 4 का देखेंगे, 4 आएगा, 8 आएगा, 12 आएगा, 16 आएगा, 20 आएगा, 24 आएगा, 28 आएगा, ये चलता रहेगा। तो हमें मतलब इसमें क्या बोल रहा है कि जो भी नंबर है मतलब कंटिन्यू नंबर चलते हैं, जो इसके मल्टीपल कंटिन्यू है, तो इनमें से इन जो 3 नंबर हैं, तो तीनों का जो मल्टीपल है, कॉमन मल्टीपल है और लीस्ट है। तो इनमें अगर देखा जाए कि 2 का मल्टीपल कॉमन देखा जाए तो 2, 3 और 4 का मल्टीपल कॉमन कौन सा है, तो वो 12 है, 3 का भी 12 है और 4 का भी 12 है। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो वो है 24 है, 24 है, 24 है, 24 है। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि लीस्ट डिविजिबल, यानी कि ये जो 24 है ये किससे डिविजिबल होगा, 2 से भी डिविजिबल है, 2 से भी कम्प्लीट डिविजिबल है, और 4 से भी कम्प्लीट डिविजिबल है, और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। और लेकिन हमने देखना है कि वो नंबर जो इन तीनों नंबरों से कम्प्लीटली डिविजिबल है लेकिन लीस्ट है, यानी कि सबसे छोटा है। तो इनमें से सबसे छोटा कौन सा है, वो 12 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लीस्ट नंबर विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 3 और 4। तो हमने देखा तो वो नंबर जो एग्जैक्टली मतलब डिविजिबल है, वो लीस्ट नंबर जो एग्जैक्टली डिविजिबल है किससे, 3 और 4। जैसे हम इन दोनों का देखेंगे, इनके मल्टीपल देखेंगे, 3 का देखेंगे तो हमें अभी देखेंगे 3 के, 3 होता है, 6 होता है, 9 होता है, 12 होता है, 15 होता है, 15 के बाद 18 है, 18 के बाद 21 है, फिर 4 है, फिर 24 के बाद कंटिन्यू चलता रहेगा। फिर 4 का अगर देखें, 4 है, 8 है, 12 है, 16 है, 20 है, 24 है, ये चलता कंटिन्यू चलता रहेगा। तो इनके जो मतलब हो नंबर जो 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। अगर तो देखा जाए 24 है, ये भी 3 से कम्प्लीटली डिविजिबल है और 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। लेकिन इधर क्वेश्चन में पूछा गया है कि लीस्ट यानी कि सबसे छोटा, तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, वो 12 है, जो 12 4 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 3 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसका 12 है, 12 इसका आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द लीस्ट नंबर विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5, 6, 8, 10 एंड 12। कि हो नंबर जो ये 5, 6, 8, 10 और 12 से कम्प्लीटली डिविजिबल है, लीस्ट मतलब इनसे सबसे छोटा वो कौन सा है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनका एलसीएम लेंगे, 5, 6, 8, 10 और 12। तो इनका एलसीएम लिया तो सबसे पहले हम 2 से उनको उड़ाएंगे तो 5 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, फिर 2 से उड़ाते हैं, 5 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 5 और 3। तो उसके बाद फिर हम 3 से उड़ाते हैं तो 5 आएगा, 1 आएगा,
2 आएगा, 5 आएगा, 1 आएगा। फिर हम 5 से उड़ाते हैं तो हमारे पास 1 1 2 1 1 आएगा। फिर 2 से उड़ाते हैं तो हमारे पास 1 1 1 1 1 आएगा। तो अब देखते हैं इनका एलसीएम लेते हैं। 2 × 2 4, 4 × 3 होता है हमारा 12, 12 × 5 हमारा होता है 60, और 60 × 2 करेंगे तो 120 आएगा। 120 इसका राइट आंसर है। अगर इनका देखा जाए 120 के बाद अगर देखेंगे हम 240 है, 240 है, ये भी कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे? ये 5 से भी कम्प्लीट डिविजिबल हो जाता है, 6 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाता है 240, 8 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है 240, 10 से भी कम्प्लीटली डिविजिबल है और 12 से भी। लेकिन हमने देखना है कि लीस्ट, यानी कि इन सभी संख्याओं से कम्प्लीटली डिविजिबल होना चाहिए, लेकिन लीस्ट होना चाहिए। अगर 240 के बाद हम देखेंगे 480, वो भी सब संख्याओं से कम्प्लीट डिविजिबल है, लेकिन हमने और देखना है कि जो सबसे छोटा है और कंप्लीट संख्याओं से कंप्लीट नंबरों से जो नंबर हैं इनसे डिविजिबल है। तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द लीस्ट डिविजिबल विच एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 6, 10 और 12 और 15। तो इनका हम सिंपली एलसीएम लेते हैं। 6, 10, 12, 15। तो सबसे पहले 2 से उड़ाएंगे हमको 3 आएगा, तो 5 आएगा, 6 आएगा, तो 15 ही आएगा। तो नेक्स्ट हम उड़ाते हैं इनको, 3 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 5 आएगा, 2 आएगा, तो 5 आएगा। नेक्स्ट हम फिर 5 से उड़ाएंगे, 1 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 1 आएगा, फिर 2 से उड़ाते हैं तो 1 1 1 1। तो अब करेंगे 2 × 3 6, 6 × 5 30, 30 × 2 60। तो इसका डी पार्ट इसका राइट आंसर है। यानी कि ये जो 6 है, तो 6 से जो 60 होता है, ये 6 से 60 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 10 से भी 60 कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, 12 से भी 60 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है, और 15 से भी 60 कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है। 60 के बाद 120 के बाद ये पूरी संख्या है जो 120 भी इनसे कम्प्लीट डिवाइड हो जाता है, लेकिन हमने देखना कि लीस्ट नंबर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द HCF ऑफ 1/3 एंड 2 4/3। यानी कि हमने HCF निकालना है किसका? 1/3 एंड 4/3 का। तो हम क्या करेंगे, जैसे अगर हमने HCF निकालना तो हमने क्या करना है, ऊपर वालों का HCF निकालना है। जैसे HCF निकालना है किसका? ऊपर वालों का। ऊपर क्या 2 और 4 का, 2/4 का, 3 और 5 का, इनका ऊपर वालों को 2 और 4 का हमने HCF निकालना है, और LCM हमने नीचे वालों का निकालना है। क्योंकि अगर हमने यहाँ ही अगर इधर LCM लिखा होता तो फिर हमने क्या करना था, ऊपर वालों का 2 1 3 5 4/5, यानी कि फिर हमने 2 और 4 का LCM लेना था, और 3 और 5 का तो हमने HCF लेना था। जो हमने निकालना है, तो अगर HCF निकालना तो हमने ऊपर वालों का HCF लेना है, अगर LCM निकालना होता तो हमने ऊपर वालों का LCM लेना था। तो जैसे हम निकालते हैं, HCF निकालते हैं, ऊपर वालों का HCF निकालेंगे। अगर 2 और 4 का जो HCF होता है, 2 4 का जो HCF होगा वो 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा और 2 आएगा। तो HCF हमारा क्या है, 2 आया। कि 2 HCF होता है जो कम्प्लीटली, जो भी नंबर कम्प्लीटली कॉमनली उड़ जाए। तो अब 2 से ये भी उड़ गया और ये भी उड़ गया, लेकिन ये तो बच गया, लेकिन 1 2 से नहीं उड़ रहा है, तो इसलिए हमारा HCF 2 आया। तो HCF हमारा क्या है, 2 आया। तो अब LCM देखेंगे, 5 और 3 का LCM कितना होता है, वो होता 15। तो हमारा क्या इसका आंसर 2/15 निकल के आया। तो इसका बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HCF ऑफ 1/4। हमने HCF निकालना है किसका, 1/4 का, 2/3 का एंड 3/4 का। तो हम ऊपर अब HCF निकालना है तो ऊपर वालों का हम HCF लेंगे। 1 3 2, अगर 1 2 3 इनका HCF लेंगे तो इनका HCF होता है कि जितनी भी संख्या उनमें जो कॉमन है, हाईएस्ट कॉमन है, यानी कि हाईएस्ट HCF होता है।
हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होता है वो तो इनमें से अगर हाईएस्ट देखा, इनका फैक्टर हम करेंगे। 1 का फैक्टर क्या क्या होता है? 1 का फैक्टर 1 ही होता है। 2 का फैक्टर देखेंगे, 2 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं? 1 होता है और 2 होता है। 3 के फैक्टर देखेंगे तो 3 के फैक्टर कौन आएंगे? 1 आएगा, 1 आएगा तो 3 आएगा। तो इसमें देखेंगे तीनों में कॉमन कौन सा है? वो 1 ही है। तो एचसीएफ क्या होता है? वह हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे हम देखेंगे हमारे पास अगर 4 है, 6 है, 8 है, तो इनका अगर एचसीएफ हम इनके अगर फैक्टर देखने हैं तो 4 के फैक्टर देखेंगे, 1 देखेंगे, 1 है, 2 है और 4 है। 6 के देखेंगे तो 1 है, 3 है, 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। 8 का देखेंगे 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो इनमें अगर एचसीएफ देखेंगे तो इनमें कॉमन तो 1 भी है, लेकिन एचसीएफ के अगर फुल फॉर्म में ही देखा जाए तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इनमें हाईएस्ट कौन सा है? वो है 2 है। तो इसलिए इन जो 4, 8 और 4, 6 और 8 इनका एचसीएफ है वो 2 है। तो इस केस में क्या, अगर 1, 2, 3 है तो इनमें से हाईएस्ट जो इनमें कॉमन है, कॉमन इनमें हाईएस्ट एक ही 1 ही है, तो इनका एचसीएफ क्या आएगा? इनका एचसीएफ ही 1 ही आएगा। तो 1। तो अब इनका अगर एलसीएम हम लेंगे 4, 3, 4, 4, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा? 4, 3, 4 का एलसीएम क्या आएगा? 2 से उड़ाएंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 1 आएगा, फिर 3 से उड़ाएंगे तो 1, 1, 1। तो 2 × 2 4, 4 × 3 क्या आ गया? 12। तो एचसीएफ कितना आया था? तो एचसीएफ आया था 1, तो एलसीएम कितना आया? 12 आया। तो इसका जो आंसर आया 1/12, यानी कि ए बार इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि द एचसीएफ ऑफ 1/2, एचसीएफ ऑफ 1/2, 3/4, 5/6, तो 7/8 और 9/10, यानी कि इनका एचसीएफ लेना है हमने। तो एचसीएफ इनका अगर निकालेंगे तो ऊपर वालों को हमने मतलब जो अगर एचसीएफ निकालना है फिर ऊपर वालों का एचसीएफ निकालना, अगर एलसीएम निकालना होता हमें तो ऊपर वालों का एलसीएम लेना होता है। तो हमने ये इधर क्या निकालना? एचसीएफ। तो ऊपर वालों का एचसीएफ निकालेंगे तो ऊपर वालों का एचसीएफ क्या आएगा? 1 आएगा। वो क्यों आएगा कि हमने अभी पीछे देखा था कि अगर 1 है तो 1 का फैक्टर तो 1 ही आएगा, कोई दूसरा फैक्टर तो आएगा नहीं। तो इसलिए तो इन जो बाकी 3 है इसमें 1 फैक्टर आता है, इसमें 5 में 1 फैक्टर है, इसमें 1, सब में 1 है। 1 तो इनमें सब में कॉमन है, तो लेकिन इसलिए इनका जो है एचसीएफ 1 ही आएगा। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे, देखते हैं एलसीएम किन किन का निकालना हमने। 2 का निकालना है, 2, 4, 6, 8 और 10 का। तो 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा और 5 आएगा। फिर 2 से उड़ाते हैं तो 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, 5 आएगा। फिर हम दोबारा 2 से उड़ाते हैं 1, 1, 1, 1, 3, 1, 5। तो फिर 3 से करेंगे तो 1, 1, 1, 1, 5। फिर 5 से करेंगे तो 1, 1, 1 हो जाएगा। तो ये हमारा आया 2 × 2 4, 4 × 2 6, 8, सॉरी 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 × 3 और तो 24 × 5। तो ये हमारा आता है 120, यानी कि एचसीएफ हमारा कितना आया था? 1 आया था और एलसीएम कितना आया हमारा? 120 आया। तो इसका जो राइट आंसर आया 1/120 इसका राइट, यानी कि ए पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? द एचसीएफ ऑफ 8/3, 16/7 और 32/5, इनका जो एचसीएफ है तो इनका एचसीएफ हमने निकालना है। हमने क्या करना है? एचसीएफ निकालना है तो हमने क्या करना होता है कि नीचे ऊपर वालों का एचसीएफ लेना है और नीचे वालों का एलसीएम लेना है। तो
ऊपर वालों का एचसीएफ लेना था। अगर इनका एचसीएफ लेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा, हो 8 आएगा। हो कैसे 8 आएगा कि अगर इनका देखा जाए तो इनका अब जो कॉमन है वो 8 तो सब में है कॉमन, हाईएस्ट कॉमन देखा जाता ना। तो चलो हम नीचे निकालते भी हैं। 8 16 32, तो अगर 2 से उड़ाएंगे तो 4 आएगा, 8 आएगा, 16 आएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे फिर 2 आएगा, 4 आएगा तो 8 आएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा। तो यहाँ तक तो कॉमन आया। तो अब अगर 2 से उड़ाएंगे लेकिन ये वाला 2 से मत उड़ेगा, तो कॉमन मत उड़ेगा फिर, तो इसलिए हमने कॉमन उड़ाना है। तो इसमें देखा जाए 2 × 2 4, 4 × 2 8, तो हमारा एचसीएफ कितना आया, वो 8 आया। तो अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन की तरीके मेथड से भी देखते हैं, जैसे हम देखेंगे हमारे पास 8 है तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इसके फैक्टर जो है वो है 1 है, 2 है, 4 है और 8 है। तो हमारे पास 16 है। इसके फैक्टर अगर देखेंगे 1 2 4 8 और 16, तो 32 है। इसके फैक्टर देखेंगे तो 1 2 4 8 16 और 32। तो एचसीएफ में क्या देखा जाता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो अगर 1 देखें तो 1 तो सब में कॉमन है, 2 तो सब में कॉमन है, 4 भी सब में कॉमन है, 8 भी सब में कॉमन है। 8 के अगर कॉमन नहीं है तो इनमें जो हाईएस्ट कॉमन है वो कौन सा है, वो 8 है। तो इसीलिए जो जितनी ये जो संख्या है तो इनका एचसीएफ क्या है, तो इनका एचसीएफ जो है 8 है, यानी कि 8/3 16/7 32/5। इनका एचसीएफ क्या है, वो है 8 है। और इनका एलसीएम देखना है, तो इनका एलसीएम अगर देखेंगे तो इनका एलसीएम आएगा 3 × 7, तो ये आएगा 3 × 7 कितना आता है, 21 आता है। और 21 × 5 तो ये हमारे पास आएगा 105। तो इसको हम फर्दर उड़ाएंगे, तो ऑप्शन क्या दिया है, तो इसका आंसर यही है। ऑप्शन में आंसर नहीं दिया हुआ है क्योंकि इससे ये फर्दर नहीं उड़ेगा, तो इसका ऑप्शन ही यही है 8/105। तो इसका ऑप्शन में आंसर इसका दिया हुआ नहीं है, तो आंसर इसका 8/105 है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है 7/3 14/9 और 21/5। तो हमने क्या निकालना है, तो हमने एचसीएफ निकालना है। जब एचसीएफ निकालना है तो हम ऊपर वालों का एचसीएफ लेंगे। तो एचसीएफ ऊपर वालों क्या आएगा, 7 आएगा। 7 क्योंकि इनमें हाईएस्ट कॉमन कौन सा है, 7 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो हमारे पास इनका जो एचसीएफ है वो 7 आएगा। तो इनका अगर एलसीएम निकालेंगे तो हम एलसीएम निकालते हैं 3 9 और 5 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 3 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा, फिर हम 3 से उड़ाते हैं 1 आएगा, 1 आएगा और 5 आएगा, फिर हम 5 से उड़ाते हैं 1 1 1। तो 3 × 3 9 होता है, 9 × 5 होता है 45 होता है, तो 7/45 इसका राइट आंसर है। तो डी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम। अब अभी तक हमने देखा कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन में एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने देखा कि फाइंड द, अब हमने एलसीएम निकालना कि अब कैसे निकालेंगे। तो हमने देखा था कि एलसीएम निकालना है तो जो अपर वाली फ्रैक्शन जो है, अपर वाली जो जिनको बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, तो न्यूमरेटर को हमने अगर एलसीएम निकालना है तो हमने न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना है और डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। हाँ, अगर हमने एचसीएफ निकालना है तो हमने न्यूमरेटर का एचसीएफ लेना है और डिनोमिनेटर का हमने एलसीएम लेना है। तो हमने यहाँ क्या निकालना है, हमने यहाँ पे एलसीएम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर का
एलसीएम लेंगे तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है 5 है तो अपॉन डिनोमिनेटर 6 है तो 7 है तो डिनोमिनेटर हमारे पास 8 है। तो न्यूमरेटर हमारे पास 5 और 7 है, इनका हम क्या लेंगे, इनका हम HCF लेंगे। और 5 और 7 है तो इनका अगर सॉरी इनका एलसीएम लेना, इनका एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना है 5 इंटू 7 ये होता है 35 आता है अपॉन तो 6 और 8 का अगर हमने HCF लेना है। अब HCF इन दोनों का HCF लेना है तो इनका HCF कितना था 6 है, 8 का HCF कितना आएगा तो ये आएगा 2 से उड़ाएंगे तो ये 3 आएगा, ये 4 आएगा। तो अभी इनका HCF क्या है, इनका HCF 2 है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड से देखेंगे 6 का HCF तो 6 का फैक्टर कौन से 1 है, 2 है, 3 है और 6 है। अगर 8 का देखेंगे तो 1 है, 2 है, 4 है, 8 है। तो इनमें से 1 भी कॉमन है लेकिन हमने हाईएस्ट कॉमन लेने, हाईएस्ट कॉमन क्या 2 है तो इसलिए हमारा 6 और 8 का जो HCF है वो क्या है 2 है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा 35/2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 5/2 2/3 का हमने LCM लेना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है कौन है, न्यूमिनेटर 5 और 2 है, इनका हम सबसे पहले क्या करेंगे इनका एलसीएम लेंगे। 5 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, हो आएगा हमारा 10 आएगा। तो 3 और 1 का अगर HCF लेंगे तो वो 1 आएगा। तो यानी कि ये क्या होता है, ये आएगा हमारा 10। तो इसका आंसर क्या हमारा 10 है। तो इसलिए ये पार्ट इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है फाइंड द एलसीएम ऑफ 7/3 14/9 21/5। तो हमने क्या करना है इनमें, तो हमने क्या करना है, तो हमने अगर एलसीएम लेना है तो हमने न्यूमिनेटर का एलसीएम लेना है। तो न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो 20 21 40 21 40 और क्या बोलते हैं 7। तो इनका हम एलसीएम लेंगे 7 14 21। तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 7 से उड़ाएंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे 1 आएगा, 1 आएगा, 3 आएगा, 3 से उड़ाएंगे 1 1 1। तो ये आएगा हमारा कितना, कि ये आएगा हमारा इनका एलसीएम कितना आएगा 40। इसको मल्टीप्लाई 2 7 इंटू 2 तो हमारा 14 इंटू 3 तो ये आएगा कितना आएगा 48 आएगा। तो 48 इसका एलसीएम आया। तो हमने नीचे HCF लेना है। तो HCF इसका क्या आएगा, तो HCF 3 9 और 5 का HCF क्या आएगा, इनमें जो इन तीनों में जो कॉमन है वो 1 ही है। तो इनका अगर कॉमन फैक्टर देखा जाए तो 1 है, तो इनका HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो इसलिए ऑप्शन में गलत लिखा है। तो इसका जो आंसर है वो है 48 है। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फाइंड द एलसीएम ऑफ 1/5 7/27 5/9 4/15 और 8/3। हमने इनका एलसीएम निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालना है तो हम ऊपर वालों का जो न्यूमिनेटर है हमने इनका क्या करना, हमने एलसीएम लेना है। तो न्यूमिनेटर का एलसीएम लेंगे तो जैसे न्यूमिनेटर में क्या हमारा 1 है, 7 है, 5 है, 4 है, 8 है। तो 2 से उड़ाएंगे तो 1 7 5 2 और 4 आएगा, फिर 2 से उड़ाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 7 5 1 2। फिर 2 से उड़ाएंगे तो 7 आएगा, 5 आएगा, 1 और 1 आएगा। तो 7 से तो ये हमारा कितना हुआ 2 इंटू 2 4 4 इंटू 2 8। तो 8 इंटू
7, तो 8 इंटू 7 कितना होता है? 8 इंटू 7 होता 56 होता है, और 56 इंटू 5, 56 इंटू 5 होता है 56 इंटू 5 होता है 3, तो ये होता है 280 होता है। तो हमने इसका देखा, जो हमारे पास न्यूमिनेटर है, न्यूमिनेटर का हमारा एलसीएम क्या निकल गया है? 280 निकल के आया। न्यूमिनेटर का एलसीएम जो आया हमारे पास कितना है? 280 निकल के आएगा। अब हमने डिनोमिनेटर का एचसीएफ निकालना है। तो और 813, तो इनका अगर हम निकालेंगे 1/2 7/27, तो 7/27, तो 5/9, 4/15, 8/3, तो इनका जो एचसीएफ निकलेगा, इनका जो कॉमन है, तो वो क्या निकलेगा? वो तो 1 ही आएगा, क्योंकि 2 का जो फैक्टर देखेंगे वो आएगा 1 और 2 आएगा। 27 के अगर फैक्टर देखेंगे तो वो आएगा 1 आएगा, 3 आएगा, तो 2 तो उसमें आएगा नहीं, तो इसलिए इनका जो कॉमन आएगा वो 1 आएगा। तो इसलिए इसका आंसर क्या है? 280 इसका आंसर है, यानी कि बी पार्ट इसका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, तो कल नेक्स्ट वीडियो हम आगे कंटिन्यू नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं।